इसके अंदर खाली जमीन नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा है 10वीं तक का। सबसे पहला पॉइंट जो गवर्नमेंट इसको खाली कर रही है, ये खाली नहीं है, ये 10वीं तक। इसमें 100-200 के लगभग बच्चे हमारे जो है 6ठी से और 10वीं तक का स्कूल ऑलरेडी चालू है, ना कि खाली जमीन कह रहे हैं। अगर बीजेपी वाले ने बैठा रखे, बीजेपी वाले ने बैठा रखे, हम किसी ने नहीं बैठा रखे, हम अपने स्कूल को बचाने के लिए बैठे हैं। अब आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि ये इनको और भड़का दो, दूसरी पार्टी को भड़का दो, आगे फिर आपस में वो लड़ाई झगड़ा होएगा। हम किसी को नहीं बहका रखे, हम अपने स्कूल को बचाने के लिए बैठे हैं। आप सभी भाई साथियों ने राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई ये गांव है नाना खेड़ी और पीछे भाई स्कूल है। और ये भाई अपने अलग अलग यहाँ के जो गांव हैं, 35 गांव के लगभग हैं, 35-41 जो भी हैं, उन सब गांव में से एक एक दो भाई आते रहे और अपना बैठ रहे हैं। और इनकी बस एक सीधी सी मांग है कि भाई जो दिल्ली सरकार योजना लाई है वो इस स्कूल को ना हटाएं, ना छेड़ें। उस योजना को जहां भी अपना भाई करना चाहते हैं चालू, वो वहां करें। तो यहाँ के भाई जो धरने पे बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि भाई ये हाथ में जो पर्चा है ये क्या है और इसका क्या मतलब है और किस चीज का ये लेकर बैठे हैं। तो राम राम भाई। राम राम जी। भाई इस आंदोलन में कितने दिन हो गए? भाई 1 महीना हो गया। 1 महीना हो लिया? 1 महीना 2 दिन हो गए भाई। 2 दिन हो गए। एक दिन गिनती मार है? गिनती मार है भाई, गिनन लाग रही है अपने ने। चलो अच्छा, ये जो ले रहे हो पर्चा, ये किस चीज का? भाई जी ये पर्चा है, आज से 4 महीने पहले हम विधायक जी के पास गई थी। ये नाम विधायक का? गुलाब सिंह यादव। ठीक है। जो अपने मटियाला विधानसभा है। ठीक है। तो हमारे पास जो पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि स्कूल को तोड़कर मारिन शिफ्ट कर रहे थे, उसके संदर्भ में हम गए थे गुलाब सिंह यादव के पास। तो उन्होंने जब भी आश्वासन दिया था कि मैं बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी जबान पे विश्वास करो। हमने उनकी जबान पे विश्वास करके हम अपने घर आराम से बैठ गए। ठीक है। और ये 15/6 को एक ऑर्डर हो गया, ये डिप्टी सीएम साहब ने दे रखा है। ये देख लो, मैं बता दूंगा, इसका हिंदी भी बता देंगे। हाँ कोई दिक्कत ना है। तो ये 15/6 को ऑर्डर हो गया। 28/8 को उन्होंने विजिट करनी थी, अपना जो भी कुछ ऑर्डर तो उन्होंने कर दिया। PWD के जो NCT वगैरह के जो भी आदमी थे वो आकर अपना सारा इसका ले गया कि हमने ये कमरा बनाना है, 4 मंजिला जो बिल्डिंग बनानी है, पूरा यहाँ का वो देख के। तो बाकी जब वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से काफी बार वो गई भी, लेकिन जो मेन पॉइंट की बात हम वही करेंगे जो कहता है। वो मुझबानी कहता, मुझबानी को आज की डेट में कोई नहीं मानता भाई। कौन बोलता? गुलाब सिंह यादव। अब भाई मैं बैठा हूँ, मेरी गर्दन काट देना ये भाई ऐसे ही आपकी जबान चल रही थी। तो 4 महीने पहले जो आश्वासन दिया था वो पूरा हो जाना चाहिए था, हमारा ये काम ही नहीं होना था। अब डिप्टी सीएम और सीएम का यहाँ दौरा है। ठीक है। दूसरी बात, अब वे कहते हैं जी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। अब जो वो इसमें क्या ऑर्डर है भाई जी, एक तो सबसे पहली बात जो इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, तो वर्डों का जो मीनिंग जो होती है वो कोई कुछ भी काट ले, कोई कुछ भी काट ले। अच्छा, इनका ये मीनिंग क्या है इसमें जो टोटल मतलब आपने इंग्लिश का हिंदी में कर रखा है? हमने कर रखा है। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ द बोर्डिंग स्कूल ऑफ द होमलेस चिल्ड्रन। होमलेस चिल्ड्रन का इन्होंने क्या कर दिया, इसमें हिंदी हम अगर पढ़ते तो इसमें क्या है, सरकार की खाली जमीन जो इसका मायना होता है, सरकार की ओर से खाली जमीन है। और जबकि स्कूल बना हुआ है मेरी, अभी मैं बता रहा हूँ ना भाई जी, वो सारी चीज बता रहा हूँ। सरकार के हिसाब से ये खाली जमीन है। ठीक है। इसके अंदर खाली जमीन नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा है 10वीं तक का। सबसे पहला पॉइंट जो गवर्नमेंट इसको खाली कर रही है, ये खाली नहीं है, ये 10वीं तक। इसमें 100-200 के लगभग बच्चे हमारे जो है 6ठी से और 10वीं तक का स्कूल ऑलरेडी चालू है, ना कि खाली जमीन है। दूसरा पॉइंट ये पूछते हैं, अब भाई इसमें हमने अभी कोई ऐसा ऑर्डर तो किया ही नहीं है। अच्छा, इसका ऑर्डर का ये है, इन्होंने बच्चों के लिए खाली करके लो बोर्डिंग पक्का भवन जो बच्चों का है उसके लिए स्थापित करने के संदर्भ में इन्होंने जो अपना जो स्कूल है उन्होंने चुन दिया। अच्छा, चुनने के बाद में जो इनकी आप इसमें जो नीचे सर करके जो अपना नीचे का जो चीफ मिनिस्टर ने जो ये अपना दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको सूचित किया जाता है। अब ये उप मुख्यमंत्री बोल रहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि जो नाना घेड़ी की जो खाली जमीन जो पड़ी है, ये खाली जमीन है। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, स्कूल है। इसके लिए बेघर बच्चों के लिए, वो बेघर बच्चे हम स्ट्रीट चाइल्ड बोलते हैं, वो बेघर बच्चे जो है वो सब जानते हैं। ठीक है। उसमें पक्का भवन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मतलब हाँ, संवैधानिक प्रदान, मतलब साहब इसकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी। सरकार की अपनी जो प्रक्रिया पूरी उन्होंने अपनी पूरी कर रखी है। वे जैसे पूछते हैं कि इसका मायना क्या, ये तो ये बस सिर्फ एक औपचारिकता है। ठीक है।
उनसे हिंदी में हम ये बता देते हैं कि औपचारिकता नहीं है, उन्होंने इसकी जो संवैधानिक जो इसकी है वो उन्होंने कर दिया भाई ये खाली जमीन है, आप इस पर बनाओ पक्का भवन, ठीक है। उसके बाद में इसमें उन्होंने इसके विजिट के लिए जो हमारे जो यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल उसका नाम दे दिया, इसके अंदर वो है ये स्कूल आईडी इन्होंने दे दी, स्कूल आईडी भी इसके अंदर दे दी, ठीक है। उन्होंने जो ये अपना GNCT और CWD है इसको भी स्वीकृति दे दी कि आप इसका पूरा बजट बना के, जो इसका बजट है उसका पूरा बना के जो भी एस्टिमेट बनता है वो आप हम लोगों को दो, आपको पूरी स्वीकृति है, उसका जो भी बजट लगेगा इसके अंदर ये है, वो इसको बड़बड़ाते हैं बार बार। किसी को इंग्लिश है इसका किसी का मायने का नहीं पता होगा, आजकल सबको पता है जी, सब पढ़े लिखे हैं। क्या आप सोचते हो कि गांव देहात है, छोटे छोटे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो ये सोच रहे हैं मान्य जा, लेकिन आप इसका हिंदी करके जो अच्छा पढ़ा लिखा उससे पूछ लो ना, तो आजकल तो गूगल पे भी हिंदी हो जाती है, इंग्लिश का तो वो एक एक अक्षर का कर देते हैं, लेकिन समझने की बात है वो कह देते हैं नहीं ऐसा कोई ऑर्डर, ये ऑर्डर ही है। इसमें सबसे बड़ी झूठ तो ये ही सामने आ गई कि जो स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सरकार खाली जमीन दिखा रही है, वो खाली जमीन है। इसमें यह सरप्लस इसमें बकायदा उन्होंने लिख रखा है जी, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? खाली जमीन। तो ये खाली जमीन नहीं है, इसमें हमारा ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, जैसा भी ये टूटा फुटका हमारा स्कूल है ये चालू है, इसमें 10वीं तक के अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई 12वीं तक कर दो इसको, बिल्कुल है ना। तो ये एक तो खाली नहीं है, ये गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, भाई गुलाब सिंह आप हमारे MLA हो, मिले एक बार मिले, आश्वासन दिया, कुछ भी दिया, हम ये कहना चाहते हैं भाई घने दुखी ना करेगा, खुद दुखी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। आप गुजरात बैठे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे और 2 साल बच रहे हुए भी गुजरात काट दो, कोई दिक्कत नहीं हमने। ये सिर्फ एक पर्चा आप ईमेल पे भी दे सकते हो, वहां से आप तो दाहिने अंग हो उनके, बिल्कुल केजरीवाल साहब के और CM साहब के, तो आप दाहिने अंग हो, आपके बगैर उनका काम ही नहीं चलता। आपने पंजाब के प्रभारी, आप गुजरात के प्रभारी, तो आप एक तरह तक दाहिने अंग हो, इतने खास हो। हाँ इतने खास हो आप, इतना भारा ये काम भी नहीं। आपने सिर्फ मनीष सिसोदिया जी से ये बोलना है जी, जो आपने ये प्रिंसिपल जो अप्रूवल दी है, जो आपने स्वीकृति प्रदान कर दी संवैधानिक, आप इसको सिर्फ कह दो जी संवैधानिक जो हमने ये वो दी थी आप इसको कैंसिल कर दो, सिर्फ करके रिजेक्ट करके एक लेटर आप शिक्षा विभाग में PWD में जो आपने दे रखे वो आ दे, तो आप शिक्षा विभाग में हम गए थे, कह रहे जी मुंह से हमारे पास है, बाकी हमारा अगले खत्म दे दो, हमने मिल जाएगी, हमारा धरना खत्म हो जाएगा, और भाई आप अपने घर ना रहो, अपने घर में भाई हमारा तो कहना है ये, क्यों हम तो राजी आप तो कई बार कह ली, उसके बाद में फिर हम और आगे कदम उठाओ तो ठीक ना भाई जी। तो इसका जो है हिंदी में आप करके देख लेना आप लोग, आपके जो मंत्री वो बता देंगे जो इसने दे रखी है। पहली बात खाली स्कूल नहीं है, फिर बता रहे हैं भाई, कोई कमेंट करे, देखो कोई कमेंट करे तो कुछ भी करे, हमारे दौर भाई लिखत में है ये सब कुछ, लिखत में टोटली डॉक्यूमेंट्स हमने अपने ले रखे हैं, 1-2 ITI हमने और लगा रखे, उन तय मंगा लेंगे। जिस भाई को किसी भी तरह का शक है तो वो यहाँ आके, ये नानागेड़ी में ही, नानागेड़ी जो है दिल्ली का ही है, मटियाला विधानसभा है, आओगे तो कप झेड़ा बिजवासन से करते ही अपना नानागेड़ी गाँव आ जाएगा। किसी भाई को कोई भी चीज का किसी भी चीज का डाउट है, शिक्षा बहुत उत्तीर्ण कर रखी है, हमें मतलब नहीं है उन्होंने 5 स्कूल चमका रखे या 10 चमका रखे, दिल्ली देहात में कोई ना चमका रखा भाई, आकर देखोगे सब कुछ टूटा पड़ा है, सब कुछ फुटा पड़ा है, बड़ी मुश्किल से स्कूल चल रहा है। तो भीतर का ठीक है यार, अपना अपनी राजनीति करनी, हमने राजनीति नहीं करनी, हमने अपना स्कूल बचाना है, हमने राजनीति नहीं करनी ना, हमने क्यों अब तक काम ना हो, हमें काम भी ना चाहिए भाई, हम तो इसलिए बैठे हमारा स्कूल ना छोड़ दो। और ये खाली जमीन नहीं है, फिर कह रहे हैं हम ये खाली जमीन नहीं है, हमारा 10वीं तक का स्कूल चल रहा है, इसको बकस दो भाई। राम राम भाई, आ जाओ थोड़ा आगे आओ। आपका क्या नाम? अपना क्या नाम? अजय नाम है मेरा भाई। ये जो अपने लेटर पर्चा दिखा रहे हैं, इसमें तो दिखा दिया सरकारी ने खाली स्कूल, मतलब खाली जमीन है यार, ना स्कूल ना कुछ, और आप लोगों को पीछे स्कूल है। भाई स्कूल है, वैसे कोई भी आकर देख लो, 6ठी से 10वीं तक आगा है, स्कूल अभी चल भी रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो इसकी जो रिपोर्ट दी होगी जमीन की, वो किसने दी होगी? विधायक ने दी होगी यहाँ की? ऐसा होता है जी, ये जो तो सर्वे कौन देखो सर्वे जो होता है ना, ये तो एक हम जी विधायक, हल्का सा हाथ उनका विधायक का भी होता है, लेकिन जो शिक्षा से जो संबंधित होती है वो जो अपने जो शिक्षा विभाग के जो अफसर बैठे होते हैं, जैसे अपने यादव साहब हैं जाफरपुर के, जो ED है इसका, जो DD है, जो उनके पास हर स्कूल का पूरा बायोग्राफ होता है, पूरा डाटा होता है, और मांगी भी उन्हीं से जाती है। अब भाई आपके एरिया में जो सिस्टम चल रहा है वहाँ ज्यादा से ज्यादा जमीन किस स्कूल में है, तो उन्होंने बता दी। अभी नानागेड़ी में
जो जमीन है वो 13.5-14 एकड़ के आसपास है, उसको सरप्लस दिखा दो। उनको ये पता नहीं कि 10वीं तक का स्कूल चल रहा है, या उन्होंने ये रिपोर्ट भी देनी चाहिए, यहाँ स्कूल चालू है जी, सरप्लस नहीं है। उन्होंने वो चीज साइड में रख दी, बस ये कह दिया जी सरप्लस कर दिया। हाँ, वो उन्होंने सरप्लस करके उनको दे दिया। उन्होंने देखा कि सरप्लस है सरकारी। और अब वो हमारी, और ये हमारे बुजुर्गों ने दान दी 65 में, अब भैया एजुकेशन के लिए दे रखी है, पढ़ाई लिखाई के लिए दी। उन्होंने सरप्लस कैसे किया जरूरी, उन्होंने सरकार की खाली जमीन कैसे बोल दिया इसको। जमीन है गांव वालों की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं है, ये गांव वालों की जमीन है। उनको धोखा है इस चीजों का। तो भाई एक तो ये समझने वाली बात है कि भाई जो गांव वालों ने भाई अपने स्कूल, अपने बच्चों के लिए भाई स्कूल सोचा, और उन्होंने भाई जमीन दी अपनी, और आज के टाइम में ये जमीन करोड़ों की है, अरबों रुपए की लगाओ, और उसके बाद सरकार उसको, या जो अधिकारी हैं वो इस जमीन को दिखा रहे हैं खाली कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भैया अभी तो विधायक के घर आ गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली भर के, और विधायक नु कह रहा था कोई दिक्कत ना है, मैं हूँ, मेरे पे भरोसा कर लो, और यार कुछ और मामला चल रहा है। तो भरोसा कराया था जो बदल रह गया, भरोसे की कमी दे रह गए। ये भरोसा उगा टूटा जब उनके विधायक के घर न गए थे। अलग अलग जगह रहे है, गांव घूमन हेड़े है, रहे है फ्लैटा में, गांव में ना गांव था अगला कटिए। तो उसने गए थे मिलन तैयार, पर ना मिला था भाई, बगा आकर देखा वहाँ एक बार और देखेंगे मिलन की, फिर अगले पत्ता पाट देंगे। किस तरह पाट दोगे? छुट्टियां कर देंगे दिल्ली से सीधी, फिर गुजरात में काट उड़े गलवा देंगे। गुजरात में वो फ्लैटा में भी रहने तो ना रहेगा वो। मतलब ये है कि तू उड़े का संभाल बाहर का है। हाँ, उड़े का बाहर का है। हमारे एक बात और कहना चाहूँ भाई, 8 साल काट दिए। हम ये नहीं कहते भाई आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, सब एक के थाली के चट्टे बट्टे हो। राजनीति जो सीट जो हो ना, या सुश्री बिहान की है सीट में, जो इस पे आ जाए सीट पे, वो तो और ढाल का सांग हो जाए। उनके जी ने पहला तो आम आदमी रहे, फिर आम आदमी टूट जाए, वो बहुत ऊपर चला जाए। भाई हम तो एक चीज कहना चाहो, 2 साल रह रहे, कम से कम 2 साल में तो अपने देहात ने संभाल ले। ये 2 साल जो बाकी तो हमने पंजाब में दिया, गुजरात में दिया, हम तो ये क्या 5-6 वो माटी घेर दे, लेकिन 2 साल जो है, कम से कम 2 साल ना अपने देहात में संभाल दो। पिछले 4 साल का, 5 साल का आप जाते कि बजट नहीं है, बजट नहीं है भाई, वो बजट ले आके अरे 2 साल में ही बजट में लगा दो, कम से कम देहात में संभाल लो भाई। 2 साल में लगा दो। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा वेद प्रकाश नाम है। कौन से गांव से? नाना गेड़ी है। तो जो इतनी चीजें अब निकल के आ रही हैं भाई, आपने वो चीज भी निकलवा ली भाई, सरकार की तरफ से ऑर्डर है, विधायक नु कह रहा कोई घबराने की जरूरत ना है, प्रिंसिपल के मेरे तो ऊपर हो गया। तो इसमें कितना के लगा है मामला की लगा भाई, जान के करवा रहा सारा, करवा लिखवा के दिवा नहीं सकता, ये लिखवा के दिवा सकता है, जान पूछ कर परेशान कर रहे हैं हमारे को, ये रिजेक्ट करवा सकता है वो जान पूछ कर। दूसरी बात ये, आम आदमी वाले कह रहे हैं अगर बीजेपी वाले ने बैठा रखे, बीजेपी वाले ने बैठा रखे, हम किसी ने नहीं बैठा रखे, हम अपने स्कूल को बचाने के लिए बैठे हैं। अब आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि ये इनको और भड़का दो, दूसरी पार्टी को भड़का दो, आगे फिर आपस में वो लड़ाई झगड़ा होएगा। हम किसी को नहीं बहका रखे, हम अपने स्कूल को बचाने के लिए बैठे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। ये नाम कौन से गांव? रमेश कुमार, नाना गेड़ी गांव जी। तो ये तो भाई सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं, और विधायक नु कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं बैठा हूँ, थारा भाई हूँ, थारा बालक हूँ। फिर ऐसा जी, वो तो ग्राउंड में पता चलेगा ना जी, बोलने से क्या होता है, आगे ग्राउंड में देखे क्या हो रहा है। अब यहाँ छिपता घूम रहा है, कभी वहां बोला क्वार्टर पे जा रहे तो बोला गुजरात गया हुआ है, गांव में जा रहे तो बोला क्वार्टर पे गया हुआ है। ये कोई ऐसा काम थोड़ी है जो नहीं हो सकता है। अरे आओ बैठो, हर एक चीज का सोल्यूशन निकलता है, बातचीत से हर एक चीज का सोल्यूशन निकलता है। और ये आप सोल्यूशन नहीं निकाले, इसका मतलब आपके मन में चोर है। या तो अगला मना कर दे, मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, या तो खुल के मना कर दे, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, जो आप लोग करना चाहते हो वो कर लो, फिर अपना अगला रास्ता पकड़ेंगे। आपका क्या नाम जी? क्षेत्रम। इस गांव के? बिल्कुल। इस गांव के हैं, और भी गांव के आए करे हैं ना, यहाँ तो 35-36 गांव के आते हैं। उनका पूरा समर्थन है? बिल्कुल। तो बाकी अभी उधर गए थे गुलाब के उधर बिल्डिंग सोसाइटी में, द्वारका में। हाँ जी। उसके बाद किया रहा आगे का प्रोग्राम? आगे का अभी उन्हें कुछ टाइम मांग रखा, बता किसने? गुलाब सिंह की कोई वीडियो कॉलिंग बात हुई। अच्छा, वीडियो कॉल बात हुई है, तो कितने दिन का टाइम मांगे?
4-5 दिन का 2 दिन का टाइम फिक्स ना दी, 2-4 दिन का कह दे ये तो एमएलए साहब है, 2-4 दिन की 8-10 दिन भी हो जाए। VIP हो रहे हैं, बिल्कुल, तो कुछ उम्मीद है बात बन जाएगी। देखो भाई अभी ऐसा है, क्या है कि हम तो अपने विधायक से मिलने की खूब कोशिश कर ली, उसके बाद में जो अपने 360 के प्रधान भी आते हैं भाई जैसे, और अपने 35-40 के जो खाप के अपने जो सरपंच है वे भी अपने आके बैठे थे। तो हम तो ये कह है भाई जी इस काम का जो रिजेक्शन लेटर है वो हमारे तले आकर दे दो, लेकिन आगे की रणनीति बहुत भारा पड़ जाएगी। आप एक नाना घेड़ी गाँव को गाँव देहात को छोटा समझ रहे हो, 360 आगे झाड़सा इकट्ठी होगी भाई जी, खुला चैलेंज बता रहे हैं आप लोगों को। तो जो आगे जो 360 अपनी झाड़सा इकट्ठी होगी, 360 अपना पाड़म और फिर मरुली, 3 पंचायतों की भी अगर और इकट्ठा करना पड़ा तो नाना घेड़ी पीछे नहीं हटेगा भाई, इनको भी इकट्ठा करेगा। ठीक, और ये पूरी दिल्ली इकट्ठी हो जाएगी, पूरा हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा। 2 साल भी ना काटे। हाँ, ये 2 साल भी भाई बाहर हो जाएंगे। तो हम ही कहते कि इतना और हम आगे बढ़ने के लिए ना बढ़वाने की वो कोशिश करो भाई, हमें कि यहाँ तक अब आप ले रिजेक्शन वो लेटर वो ले दे दो, तो इसकी इतनी ऊपर जाने की वो मत करो। अगर ये आप और लेट करते रहे तो हमने फिर ये कदम और उठाना पड़ेगा भाई। दुखी आदमी तो जो दुखी होने के बाद मैंने जो आदमी दुखी हो जाए, 1 महीने तो हम दुखी हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। एक महापंचायत और करी थी हमने, एक हम अगर 360 की दोनों की हम ये कर लेंगे, एक मरुली की और कर लेंगे तो हमारे भाई कोई फर्क ना पड़ता ही चीज से। जो काम राम है ये जो इस भाई साहब ने जो भाई सारी चीजें दिखाई, जो उनका लेटर है, ऑर्डर है, जो भी सरकार की तरफ से, ये वही भाई यहाँ बताया क्या जा रहा है और यहाँ है क्या और हो क्या रहा है। तो भाई ये सबके सामने है, और भाई हम तो चाहते हैं कि भाई जो इस समस्या का जो हल है भाई उसका कोई समाधान निकले, कोई हल निकले, ताकि भाई ये भी अपने घर परिवार अपनी खेती बाड़ी में भाई अपना आगे रहें। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपनी राय जरूर देना इस पूरे मामले को लेके। और जिस भाई साथी को भाई कोई दिक्कत परेशानी है इस धरने को लेके, या किसी को भाई कुछ शक है कि भाई ये उसके लिए काम करते हैं या पैसों में, तो भाई एक बार यहाँ जरूर आए, पूरा मामला देखे समझे, क्योंकि जब सच का पता चलता है। तो भाई सभी भाई साथियों मेरी राम राम।